तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन फील्डिंग सिटी की सबसे बेस्ट रिफाइनिंग शॉप में आया हुआ था, जहां वह उस रिफाइनर को 5 एलिमेंट क्रिस्टल से 5 एलिमेंट लेकर रिफाइन करने को कहता है, जिसके बदले जिन से बट्स लैंडिंग वाइन की 2 एचएस देता है। दूसरी तरफ जिन को ऐसा करने के लिए डिंगो कहा था, क्योंकि वो जिन के लिए मोस्ट पावरफुल मैजिक वेपन बनाना चाहते थे, जिसके अंदर सभी 5 एलिमेंट की ट्रू पावर हो। उसके बाद उसे बूजी के पास आ गया था, जहां एक बंदा बूजी पर चुपके से हमला कर देता है, लेकिन जिन उस पे बंदे को मार देता है। वहीं उस बंदे को चेक करने में पता चलता है कि किसी ने उसे अंदर के सेंट कोर को निकाल लिया है और वह बंदा बस एक कठपुतली की तरह था। शुरुआत में हम देखते हैं कि लिकिंग और बूजी 3 बलवा बीस्ट का पीछा कर रहे थे। उसी वक्त वो तीनों वोल्फ अलग अलग रास्ते में भागने लगते हैं, जिसको देख के वो दोनों अपने अपने वेपन से इन वोल्फ के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। तभी जिन उन बीस्ट को अपनी फ्लेम से मार देता है, जिसके बाद लिकिंग जिन की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि हमने जियोग्राफिकल परफॉर्मेंस की मदद से इन बीस्ट को अटैक करके काफ़ी आसानी से हंट कर लिया। इस पर जिन ने कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। इसके बाद वो उन बीस्ट को कोर निकाल कर बूजी को दे देता है। तो उन कोर को अपने पास रखकर बूजी जिन को थैंक्स करते हुए कहता है कि ये मटेरियल मेरे वेपन को बनाने के लिए परफेक्ट है। उसी वक्त जो भी वहाँ से भागकर जंगल की तरफ जाने लगती है, जिसको देखकर वह तीनों भी उसका पीछा करते हैं। जहाँ वह तीनों जीओबी का पीछा करते करते एक केव के अंदर लेक के पास पहुँच जाते हैं। तो उस लेक को देखकर डिंगू कहने लगता है कि क्या जीओबी को कुछ सेंस हुआ है, लेकिन मुझे तो कोई खास और यहाँ फील नहीं हो रहा। तभी जिन वहाँ एक एनर्जी चारों तरफ फैलने लगता है, जिसके कारण वो वहाँ एक ट्री आ जाता है। तो उस ट्री को देखकर जिन कहने लगता है कि यह तो गोल्डन टिप स्पिरिट ट्री है, जो कि यहाँ बनी फॉर्मेशन के कारण इनविजिबल थी। इधर बुझी ये देखकर हैरान था कि जिन ने इतनी आसानी से इस केव के सीक्रेट को ढूंढ कैसे लिया। इसलिए वह अपने मन में सोचने लगता है कि इस लड़की की नॉलेज तो दूसरे के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। इधर जिन उस ट्री के पास आकर कहता है कि ये 1000 ईयर्स स्पिरिट ट्री है, तो इसके एसेंस के हेल्प से मैं अपनी वेपन के पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। अब वो उस ट्री को काटने लगता है, उसके अंदर एक एसेंस को एक बोतल में भरने लगता है। तो जिन ऐसे करते ही वहाँ की एक लेक पानी कम हो जाता है, साथ ही वहाँ की बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलने लगती है। तो ये देखकर डिंगू कहने लगता है कि ये पॉन्ड भी इस ट्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए जैसे जैसे तुम इस ट्री के अंदर का एसेंस निकाल रहे हो, ये ट्री पॉन्ड से पानी ऑब्जर्व करके खुद को हील कर रहा है। तभी उस पॉन्ड में एक डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसको देखकर वह घबरा कर जिन को गोद में चली जाती है। तो जिन उसे डेड बॉडी को देखकर कहता है कि ये बंदा सेंट लेवल पर था, लेकिन किसी ने इसके अंदर से एक सेंट निकाल लिया है। तभी अटैक के पीछे से उसी और लिंकिंग की तरफ आने लगता है, लेकिन सही समय पर जिन बीच के आकर उन अटैक्स को रोक देता है। उसी वक्त उन पर अटैक करने वाला बंदा भी वहां आ जाता है, जिसका नाम वुजोंग था, जो कि उन तीनों से कहता है कि चुपचाप अपना सेट को मुझे दे दो, जिसके बदले मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अब वो इतना कहकर अपने केबल और डिवाइन सोर्स को उन्हें दिखाने लगता है। तो उसकी पावर को देख टिंगू कहता है कि यह पर्स तो टॉप ग्रेड के सेट ओरिजिन लेवल पर है, साथ ही उसके पास डिवाइन सोर्स भी है। उसी वक्त बूजी आगे कहता है कि हम तीनों मिलकर भी इसे नहीं हरा सकती, इसलिए तुम लिंगिंग के साथ यहाँ से भाग जाओ और जब तक मैं इसे रोकता हूँ। इस पर जिन उससे कहता है कि यह बंदा बस सेंटकोर है, तुम मांग रहा है तो शायद हमें उसे ये दे देना चाहिए। तो ये सुनकर वो बंदा खुश हो जाता है, अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर देता है। तो मौका पाकर जिन और बूजी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वुजोंग उससे आसानी से रोक लेता है। उससे वक्त लिंगिंग भी अपने एरो से उस पर हमला करती है, लेकिन वह अपने ऑरा को उन तीनों को दूर फेंक देता है। तभी जिन फास्ट बॉडी टेक्निक की कॉइल फॉर्म फ्रीडम स्पिरिट्स का इस्तेमाल करके उसके पीछे आकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन वुजोंग उसे भी रोक लेता है। उसके बाद वह जिन से कहता है कि तुम्हारी ये टेक्निक बहुत अच्छी है, इसलिए वह टेक्निक मुझे दे दो, जिसके बदले मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। इस पर जिन उससे कहता है कि तुम मेरी टेक्निक को सीखने के काबिल नहीं हो। तो ये सुनकर वह बंदा रेड फॉर्म में बदलकर उनके चारों तरफ घूमने लगता है। साथ ही वो उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हम दोनों के लेवल में बहुत बड़ा गैप है, इसलिए तुम लोग मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। तभी जिन अपनी स्पेशल आई से वुजोंग का लोकेशन देख लेता है और उस पर हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जिन ने उसके पास पहुंचने से पहले ही वह लिंगिंग के पास पहुंचकर उसे गले पर अपने डैगर को रख देता है। इसके बाद वह हंसते हुए कहने लगता है कि
बच्चे तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन देखते ही तुम इस लड़ाई को बचा पाते हो या नहीं। अब वो इतना कहकर लिंगलिंग को एक फॉर्चून के अंदर फेंक देता है। तो ये देखकर जिन उससे बचाने के लिए उसके पीछे आता है, लेकिन वह बंदा जिनके पीछे आकर उस पर अपने ड्रैगन से हमला कर देता है। पर जिनका मेरा ट्रेजर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। उसी वक्त अमुचेन नाम का बंदा आकर वुजोन की फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। लिंगलिंग तो बचा लेता है और अमुचेन को देखकर वुजोन कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो। इस पे अमुचेन उसे बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम जिसे मारने की कोशिश कर रहे थे वो कौन है। अब उससे बताता है कि लिंगलिंग इस सुप्रीम लियो की बेटी है। तो ये सुनकर वुजोन बिना कुछ बोले वहाँ से भाग जाता है। तो उसके जाने के बाद चौंकते हुए कहता है कि क्या सच में लिंगलिंग सुप्रीम की डॉक्टर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन सभी को फेंगलिंग सिटी के पैलेस में देखते हैं, जहाँ फेंगलिंग सिटी का से एक मास्टर फेंग्स यानी लिंगलिंग से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि आपके ऊपर हमारी सिटी के अंदर किसी ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन लकली अमुचेन ने आकर आपको बचा लिया। पर मैं इस बात की माफ़ी सुप्रीम लियो से जरूर मांगूंगी। इधर डिंगू जीने से कहता है कि सुप्रीम मास्टर जो कि एंशिएंट एम्परर के अंदर काम करता है वो उस लड़की का फादर है। मतलब कि आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। ये लड़की किसी बहुत बड़े बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। उसी वक्त लिंगलिंग सिटी लॉर्ड से कहती है कि आपको माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुरे लोग तो हर जगह मिलते हैं। पर अगर जिन आगे आकर उसे बंद से फाइट नहीं करती तो उतनी देर में हम लोग मारे जा चुके थे। तभी अमुचेन भी जिन से कहता है कि लिंगलिंग ने मुझे बताया कि तुमने बर्बेरियम विच टेरेर में उसकी बहुत हेल्प की थी, इसलिए मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ। इस पर जिन उसे कहता है कि आपको थैंक्स बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप इस वर्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हो। तो ये सुनकर बूजी फुसफुसाते हुए कहता है कि ये लड़का पहली बार किसी से इतने अच्छे तरीके से बात कर रहा है। उसी वक्त लिंगलिंग सिटी लॉर्ड कहता है कि इसने हमारे पर हमला किया था वो एबिल मेथड या का यूज़ कर रहा था, और इसने इस सिटी के बहुत से सैनिक को चुरा लिया है। इस पर फेंगसिन उससे कहता है कि सेंट कोर के लिए फाइट होना तो मामूली बात है, लेकिन आप चिंता मत करिए, हम उसे एबिल प्रैक्टिशनर को पकड़ लेंगे। साथ ही वो उससे कहता है कि अगर आप यहाँ आ ही गए तो क्यों ना कुछ दिन हमारे पैलेस में रुक जाइए। अब हम एक मंथ बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जेन और डिंगू बात करते हुए कहीं जा रहे थे। तभी जिन डिंगू से कहता है कि पिछले एक मंथ में सिटी में बहुत सी प्रैक्टिस में मारे गए हैं, लेकिन सिटी लॉर्ड इसकी कोई परवाह नहीं है। इस पर वह कहता है कि हमें फेंगलिंग सिटी के मामले से दूर रहना चाहिए। तभी जिन उसे कहता है कि चलो इन बातों को छोड़ो, क्योंकि हमें मुझे के पास 5 एलिमेंट डियाबिट भी लेने जाना है, ताकि मैं अपने लिए गोल्डन ग्लोरी स्वॉर्ड डिफाइन कर सकूं। तभी रास्ते में उससे लिंगलिंग मिलती है, जो कि जिन से कहती है कि मैं आपके पास ही आ रही थी। उसके सुनकर जिन मजाक करते हुए कहता है कि हम दोनों एक मंथ से नहीं मिले हैं, तो कहीं तुम्हें मेरी याद तो नहीं आ रही थी। उसी वक्त उन दोनों को मूजी के शॉप से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, और जब वो दोनों वहाँ जाते हैं मूजी इंजर्ड पड़ा हुआ था। अब वो जिन से कहता है कि वो मेरा स्काइंग स्लेटिंग इन्फॉर्मेशन चुरा कर ले गया है। ये सुनकर चेन और लीन उस न्यू लड़की के पीछे जाने लगती है, जहाँ वो चोरी करने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि उंगो पगाड़ों की ओनर जियान थी। तभी लिंगिक उस पर अपने एरो से हमला करती है, लेकिन जियान उन दोनों को एक फोर्शन में फंसा देती है। पर जिन अपने यंग फायर से उस फोर्शंस को खत्म करते हुए कहने लगता है कि आखिर इस लड़की को उस फोर्शन की क्या जरूरत पड़ गई। इस पर जियान उसे कहती है कि तुम्हें फ्रेंगलिंग सिटी के मामले से दूर रहना चाहिए, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे रोकने से यहाँ के सिचुएशन बदल सकते हैं। यह सुनकर जिन उससे कहता है कि ऐसा लगता है कि इस सिटी में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे तुम्हारा हाथ है। अब इतना कहकर वह जियान पर हमला करके उसे इंजर्ड कर देता है। अगले सीन में हम सिटी लॉर्ड को देखते हैं, जिसने मुझे वो इंजर्ड करके बेहोश कर दिया था। इधर जियान हंसते हुए कहता है कि मेरे काम पूरा हो गया और अब कुछ ही देर में मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले ही पॉइजन खा लिया था। अब इतना कहने के बाद जियान की मौत हो जाती है, और इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है।